इन महाशय को आपने वीडियो में देखा। यह महाशय शराब के नशे में तेज आवाज में गाने सुनते हुए एक देसी कट्टा लहरा रहे हैं। यह वीडियो 27 जुलाई का है और यह जो महाशय है यह प्रबल पिता जुवान सिंह मेड़ा निवासी बागनेरा थाना काली देवी के हैं। हाल मुकाम इनका झाबुआ है। जैसे ही इन्होंने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, 24 घंटे के भीतर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इन महाशय पर पहले ही 15 अपराध पंजीबद्ध है और उनके पास से पुलिस ने इस मामले में 2 जिंदा कारतूस और एक देशी कट्टा भी जब्त किया है। क्या कहना है पूरे मामले में थाना प्रभारी आरसी भास्कर का, आपको भी सुनवा देते हैं। सोशल मीडिया पर आरोपी जो प्रबल है, जो थाना काली देवी बागनेरा का रहने वाला, हाल अभी अमली फलिया में भी रहता था, सोशल मीडिया पर एक देसी कट्टा लेकर लहरा रहा था। टीम गठित की गई जिसमें आरोपी को चिन्हित करा और उसको राउंड अप करके उसको गिरफ्तार करा और उसके कब्जे से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं और उसके विरुद्ध में कम से कम 15 अपराध पंजीबद्ध है जो न्यायालय में विचाराधीन है। उसके विरुद्ध में NAC की कार्रवाई भी प्रत्यक्ष की जा रही है। जिले के खवासा में मंगलवार को आयोजित विशेष जन सुनवाई में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने आम जनों की समस्या सुनते हुए अधिकारी को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के सख्त निर्देश दिए। जन सुनवाई में कुल 122 आवेदन प्राप्त हुए। जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने स्कूल और हेडपंप के पास लगी विद्युत डीपी से दुर्घटना की आशंका, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, फसल बीमा, सीसी रोड, राजस्व नक्शा दुरुस्तीकरण, राशन पर्ची, सड़क और हेडपंप, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं कलेक्टर के समक्ष रखी। कलेक्टर ने प्रत्येक प्रकरण पर संबंधित विभागों को मौके पर जांच कर नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विशेष जन सुनवाई में स्वयं सहायता समूह के सेल्समैन को मिल रहे मानदेय को लेकर खासी नाराजगी देखी गई। सेल्समैन समूह का कहना है कि पहले उन्हें 10,500 रुपये मानदेय मिल रहा था, लेकिन अब शासन द्वारा बिना सूचना दिए उनका मानदेय 5,000 रुपये कर दिया गया। सेल्समैन समूह ने मानदेय को 25,000 रुपये करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि यदि शासन उनकी मांगों को नहीं सुनता है तो वह आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे। जन सुनवाई के मामले में क्या कुछ कहा है आम नागरिकों ने जो जन सुनवाई में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, और क्या कुछ कहा है कलेक्टर ने, हम आपको सुनवा देते हैं। सर, जन सुनवाई खवासा में आयोजित की गई थी। हाँ, देखो, ये जो जन सुनवाई हम लोगों ने सभी ब्लॉक में की है। आपको बताया मैंने पेटलावत, थांदला, मेघनगर, रानापुर, रामा और झाबुआ सभी दूर की थी। परंतु मैंने बहुत बार देखा, मेरे कुछ लोग तो परिचय के हैं, ये भी मुझे झाबुआ मिले थे। बहुत दिनों से लोगों की इच्छा थी कि हम लोग प्रशासन को एक बार यहाँ आए, और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ 1.5 घंटा लगता है झाबुआ से। सबसे दूरस्थ एरिया में हमेशा समस्या बनी रहती क्योंकि अधिकारी वगैरह पहुँचते नहीं। तो इस बार हमने सोचा कि हम खुद जाए। तो जो तलावड़ा है, भामल है, जो हाईवे पे ग्राम पंचायत है, बहुत दूर बसी हुई, उनकी छोटी छोटी समस्या है, परंतु प्रशासन अगर उसको देखता नहीं तो वो बड़ी समस्या हो जाती है। सर, काफ़ी भीड़ है। तो आज लगभग हमें 120 आवेदन आए हैं और कई तो हमने मौके पे सॉल्व किए। जैसे किसी का आधार कार्ड है, उसमें नाम चेंज करना है, तो उसको विशेष हमें प्रस्ताव भेजना होगा शासन को, वो हम करेंगे। तो मैं खवासा वासियों की यही कहूँगा कि हम लगातार यहाँ आते रहेंगे और आपकी समस्या का जो है निराकरण हम करने की कोशिश। 2 समस्या प्रमुख रूप से मुझे आज पता चली। एक तो खेत के लिए पानी और पीने के लिए पानी, और दोनों के लिए मुझे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मैं शासन स्तर पे इसकी पूरी कोशिश करूंगा कि हम कैसे इस समस्या को। सर, ये जो हम इसलिए ज्ञापन देने आए हैं कि हमारा मानदेय पहले 10,500 मिलते थे और अभी हमको अचानक से बिना सूचना बताए हमको 5,000 कर दिए। तो हमारी ये मांगे है कि जिससे कि हम उसी में से तुलावट को पैसे देते हैं, रिचार्ज करते हैं फ़ोन का, तो उसमें से हम कैसे घर चलाएं, किराया भाड़ा सभी।
कैसे चलाएं। तो हम यहाँ खवासा में आज जन सुनवाई में हम ये ज्ञापन देने आए हैं। हमारी ये मांग है कि हमारी सैलरी, हमारा मानदेय जो है 25,000 हमको दिया जाए, नहीं तो फिर हम पूरे प्रदेश लेवल पे हम सभी विक्रेता समूह की महिलाएं धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांग ये थी, हमको शासन की तरफ से हमको नियुक्त की गई थी, पर हमको पहले हमको मानदेय 10,500 रुपये मिल रहे थे और हमको बिना हमारी सूचना, मतलब हमको बिना सूचना दिए हुए हमारा मानदेय एकदम 5,000 रुपये कर दिए। तो हम यहाँ पे जन सुनवाई में आवेदन देने के लिए थांदला और पेटला दोनों ब्लॉक से हम आए हैं। हमने 3-4 मांगे रखी है। एक तो हमारे बाईपास, खवासा बाईपास के लिए दिया है, और दूसरा यहाँ पे खवासा में चौकी है और बहुत बड़ा एरिया लगता है और अनेक प्रकार की वारदातें होती रहती है, इसीलिए यहाँ पे थाना बनाया जाए। हॉस्पिटल है उसमें 10 सीटर है तो उसको बढ़ा करके 30 सीटर किया जाए। माई डैम से डैम बन रहा है 264 करोड़ का, वहाँ से खवासा के लिए पेयजल की व्यवस्था हो जाए। हम फसल बीमा के लिए यहाँ ग्राम पंचायत मांडन से आए हैं और हमें लगातार 5 वर्षों से अभी तक फसल बीमा का क्लेम नहीं मिल रहा और हमेशा हमारा खाता बिल्कुल रेगुलर चालू है, उसमें प्रीमियम भी बाकायदा कट रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है उसके अंदर। उसके बाद भी हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर साल हम लगातार आवेदन देते चले आए, आज दिन तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और न किसी ने सुना और न किसी ने हमारे ऊपर ध्यान दिया। 5 साल से बीमा नहीं आ रहा हमारे पटवारी हल्का नंबर 89 में। बाकी आसपास सभी गाँवों में मिल जाता, सारंगी पास में मिल रहा, मठमठ मिल रहा, गंगा खेड़ी मिल रहा, गंगा खेड़ी भी गुनावत मिल रहा, गंगा खेड़ी में भी नहीं मिल रहा। गंगा खेड़ी बिल्कुल खाली है, पक्षपात हो रहा है। 5 साल से बिल्कुल नहीं मिलता, प्रीमियम सबकी रेगुलर है। तो अगले साल तहसील में भी गए थे, वहाँ कृषि विभाग से सब आए थे, बीमा वाले भी आए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। मैं फसल बीमा की योजना के बारे में आए हैं। हर साल सरकार से मांगने करते हैं, सब आश्वासन दे देते हैं देखेंगे और कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और गए साल हम मैडम से बात की तो उन्होंने कहा 25 दिन की मोहलत दूंगा, कर दूंगा। कोई मैडम नहीं सुनती, कोई कोर्ट वाला नहीं सुनते। आखिर क्या सरकार की कमी है, क्या करें? फिर बार बार ऐसी मांगनी करते रहेंगे सरकार से और लड़ते रहेंगे, जब दम है तब और होंगे जो होंगे। समय से लेकर आए हम फसल बीमा के लिए आए हैं, बैंक से ले रहा लोन तो सब बीमा कटी रहा है। अभी तक हमें बीमा नहीं मिला, 5 साल भेजे आने बात ना। और गंगा खेड़ी पंचायत से आया हमें, हल्का नंबर 16 है। ये पंचायत, ये कमी है हमारी, फसल बीमा नहीं मिली रहा, 5 साल भेजे आने बात ना। हमारे इस खवासा क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से पानी पीने की जो गर्मी में, आज की तारीख में 49 लाख लागत की बहुत पुरानी बात है। जब जनहित का मामला था 49,50,000 की एक स्वीकृत हुई थी लाइन, वो पूरी तरह से फेल हुई। हमारी इस पंचायत में सबसे मेन पंचायत खवासा और इसके अंतर्गत आने वाली करीब 25 पंचायत है हमारी। कि यहाँ पे हमारी एक मांग और है, 8 लाइन के लिए हम पूरे क्षेत्र की एक मांग रहेगी, बड़ी मांग। केंद्रीय गवर्नमेंट से यही निवेदन करते हैं कि ये 8 लाइन जब हमारे क्षेत्र की ज़मीनें गई, उसका फ़ायदा हम खड़े रह के देखते हैं। वो गाड़ियाँ जा रही है, हमारी गाड़ी चढ़ नहीं रही है, तो इसको लेके भी हम बड़ी संख्या में एक बार यहाँ एकत्रित होकर इसके लिए हम खड़े रहेंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव 31 जुलाई को थान रहे हैं। इस बात की पुष्टि मंगलवार को खवासा में आयोजित विशेष जन सुनवाई में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने की है। आपको बता दें कि पिछले लगभग 7 दिनों से थानला के शासकीय महाविद्यालय मैदान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरे और सभा को लेकर तैयारियां चल रही है। अब यह तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कोई भी अधिकृत पत्र सामने नहीं आया है, फिर भी पूरे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री 31 जुलाई को थानला आएंगे। वह यहां प्रदेश स्तरीय आजीविका महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे की पुष्टि मंगलवार को कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने की है। क्या कुछ कहा है कलेक्टर ने इस मौके पर, आप भी सुनिए। सर, सीएम साहब का संभावित दौरा है, कहाँ पर कार्यक्रम वगैरह आयोजित किया जा रहा है और कब आ रहे हैं? सीएम सर का जो दौरा है वो 31 जुलाई को है, थांदला में कॉलेज ग्राउंड पे है। और वो सभी आप किसान भाइयों से, सभी से, विशेषकर वो कार्यक्रम स्व सहायता समूह के महिलाओं का मेला है, तो उसमें सभी से वो मिलने के लिए आ रहे हैं। कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट मंगलवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खवासा पहुंचे। उन्होंने विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और छात्राओं से संवाद किया।
साथ ही छात्राओं को जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने, निरंतर अध्ययन करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने छात्राओं से कहा कि सिविल सर्विस के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS, भारतीय पुलिस सेवा, IPS, भारतीय राजस्व सेवा तथा आयकर अधिकारी सहित अनेक प्रतिष्ठित सेवाओं में अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन पदों पर पहुंचने वाले अधिकांश अधिकारियों ने अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं किया और निरंतर मेहनत करते हुए सफलता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि हिंदी, अंग्रेजी अथवा मातृभाषा कभी किसी व्यक्ति की सफलता में बाधा नहीं बनती है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है, यह किसी की क्षमता, गुणवत्ता का निर्धारण नहीं करती है। यदि संकल्प मजबूत हो और लक्ष्य स्पष्ट हो तो विद्यार्थी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। झाबुआ हिट का यह बुलेटिन आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए बने रहिए झाबुआ हिट के साथ। नमस्कार।